मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, जिसमें से 24 आईएएस तबादले किए गए, 12 कलेक्टरों के तबादले किए गए। बीजेपी विधायक से विवाद के बाद भिंड डिंडोरी कलेक्टर भी हटाए गए। पहली बार एमपी में 17 जिलों की कमान महिलाओं के हाथ में है। मध्य प्रदेश के 17 जिलों की मुखिया महिला अफसरों के हाथ पर सौंपी गई है। लेकिन एक कहावत हमने सुनी थी कि बीवी से बहस जिंदगी तहस नहस, ये परिवर्तित होती नजर आ रही है कि बीजेपी नेताओं से बहस प्रशासनिक अधिकारियों की जिंदगी तहस नहस। इस वजह से कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं से विवाद करने वाले आईएएस अधिकारियों पर ज्यादा फोकस और टारगेट किया गया है। अरुण आईएएस अधिकारियों को पनिशमेंट के तौर पर भोपाल सचिवालय अटैच किया गया है। ऐसे कई आईएएस अधिकारी हैं जिनका फेरबदल और तबादला इस मध्य प्रदेश के सबसे बड़े प्रशासनिक फेरबदल में शामिल किया गया है। चर्चाओं का विषय सिर्फ ये है कि बीजेपी नेताओं से या फिर बीजेपी विधायकों से विवाद करने वाले या फिर बीजेपी की गाइडलाइन के अनुसार काम ना करने वाले आईएएस अधिकारियों का तबादला इस लिस्ट में किया गया है, वो भी उनको पनिशमेंट के तौर पर सचिवालय अटैच किया गया है। ऐसे कलेक्टर कई कलेक्टर हैं, एक कलेक्टर नहीं कई कलेक्टरों का नाम विवादित विधायक और भारतीय जनता पार्टी से विवादित स्थितियों में उनको लाइन हाजिर करते हुए सचिवालय अटैच किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा चर्चा का विषय है मध्य प्रदेश के भिंड जिले के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, जिनका विवाद हाल ही में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा के साथ हुआ था। और उस विवाद के बाद यह सवाल खड़े होने लगे थे कि क्या बीजेपी विधायक और मध्य प्रदेश के प्रशासनिक सिस्टम के बीच के रिश्ते क्या कुछ ठीक नहीं है, कि विवाद इस स्तर तक बढ़ जाता है कि मुक्केबाजी शुरू हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोपों का दौर, ये कि चोर एक दूसरे को कहने लगते हैं। इसके बाद कलेक्टर ने अपने कार्यालय में तलवार भी लहराई थी। इसके बाद विवाद और बढ़ गया था और दोनों ने लिखित शिकायत कोतवाली में दी थी। दोनों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसके बाद ये प्रशासनिक फेरबदल, अब अनुमान लगाया जा रहा है कि महज 34 दिन के अंदर भिंड के कलेक्टर का तबादला कर दिया गया, सचिवालय उनको अटैच कर दिया गया। सिर्फ यही कलेक्टर नहीं है, इनके अलावा भोपाल नगर निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण को छिंदवाड़ा जिले का कलेक्टर बनाया गया। ये भी विवादों में रहे हैं। इनके ऊपर आरोप था कि ये बीजेपी नेताओं का फोन नहीं उठाते हैं, फोन उठाने का इनके पास मौका नहीं है। इनको भी इसी लिस्ट में शामिल किया गया है। नेहा माखिया डिंडोरी कलेक्टर रही, इनके ऊपर भी बीजेपी विधायक के आरोप रहे। आरोप के साथ साथ इन्होंने इनकी शिकायत मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव से की थी और फिर इस प्रशासनिक बड़ी फेरबदल की लिस्ट में इनका भी नाम शामिल कर दिया गया। ये तो रहे विवादित कलेक्टर जो बीजेपी विधायकों से विवाद कर और खुद अपने प्रशासनिक फेरबदल को इस लिस्ट में शामिल कर लिया। इसके अलावा भी सिंगरौली जिले के कलेक्टर, सिंगरौली में भी आए दिन विवाद स्थितियां पैदा होती रहती हैं। हाल ही में एक कांग्रेस के नेता के ऊपर एसटी/एससी एक्ट बीजेपी विधायक द्वारा ही लगाया गया। यह विवाद सुर्खियों में रहा, चर्चाओं में रहा। रतलाम के कलेक्टर को भी बदला गया, वहां भी सैलाना के विधायक कमलेश्वर डोडियार बीते वर्ष चर्चाओं में रहे, उनका भी विवाद सुर्खियों में रहा। ऐसे कई कलेक्टर हैं, लेकिन सिलसिलेवार हम आपको बताते हैं कि किन कलेक्टर साहब को कहां पदस्थ किया गया है और किस पनिशमेंट पर उनको लाइन हाजिर किया गया है या फिर उनका डिमोशन के तौर पर उनको पनिशमेंट दिया गया है। ये है सुरेश कुमार, ये थे कलेक्टर पहले पन्ना के, अब इनको आयुक्त चंबल संभाग मुरैना का इनकी पदस्थापना की गई है। दूसरे हैं शैलेंद्र सिंह, ये कलेक्टर थे छिंदवाड़ा के, अब वर्तमान में ये अपर सचिव नगरीय प्रशासन विभाग इनको हाजिर किया गया है। संजीव श्रीवास्तव विवादित कलेक्टर हैं, ये कलेक्टर भिंड के रहे, अब इनको अपर सचिव पीडब्ल्यूडी का बनाया गया है। उषा परमार
अपर आयुक्त राजस्व भोपाल संभाग यह पहले थी, अब वर्तमान में इनको कलेक्टर पन्ना जिला का बनाया गया है। शिवराज सिंह वर्मा अपर सचिव नगरीय प्रशासन विभाग में ये पहले थे, वर्तमान में ये अपर आयुक्त राजस्व भोपाल संभाग में इनको अटैच किया गया है। राजेश बाथम यह कलेक्टर थे रतलाम के, यह भी विवादित कलेक्टर थे। अपर सचिव वन विभाग, इनको भी भोपाल अटैच किया गया है। रंजनी सिंह यह है सहश्रम आयुक्त इंदौर, वर्तमान में इनको कलेक्टर नरसिंहपुर बनाया गया है। नीरज कुमार वशिष्ठ संचालन विमुक्त, ये जनजाति विभाग के अंतर्गत थे, लेकिन इनको वर्तमान में कलेक्टर शीतला पटेल कलेक्टर नरसिंहपुर को कलेक्टर सिवनी बनाया गया है। अंकिता आस्थाना मुरैना कलेक्टर को उप सचिव प्रौद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग इनको सौंपा गया है। लोकेश कुमार को कलेक्टर निमाड़ से कलेक्टर मुरैना बनाया गया है। चंद्रशेखर शुक्ला कलेक्टर सिंगरौली को उप सचिव राजस्व विभाग, इनको भी अटैच कर लिया गया है। डॉक्टर अभय वेडेकर कलेक्टर अलीराजपुर को एमडी पर्यटन विकास बोर्ड सौंपा गया है। अजय देव शर्मा कलेक्टर पूर्णार्थ को उप सचिव राजस्व अति आयुक्त भू संसाधन में अटैच किया गया है। नीतू माथुर अपर आयुक्त राजस्व रीवा में थी, इनको कलेक्टर अलीराजपुर बनाया गया है। अंजू पवन भदौरिया सीओ रायसेन, इनको कलेक्टर डिंडोरी बनाया गया है। जमुना भिंडे सचिव जनजाति प्रकोष्ठ राजभवन से इनको कलेक्टर निमाड़ बनाया गया है। संस्कृति जैन कलेक्टर सिवनी, इनको अपर आयुक्त नगर निगम भोपाल बनाया गया है। विदिशा मुखर्जी एमडी पर्यटन की थी, इनको अब उप सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग दिया गया है। करोड़ी लाल मीना अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन भोपाल थे, अब इनको वर्तमान में कलेक्टर भिंड बनाया गया है। गौरव वेनल अपर कलेक्टर इंदौर थे, इनको कलेक्टर सिंगरौली की कमान सौंपी गई है। हरेंद्र नारायण आयुक्त नगर निगम भोपाल थे, इनको कलेक्टर छिंदवाड़ा की कमान सौंपी गई है। मीसा सिंह अपर कलेक्टर जबलपुर, अब इनको कलेक्टर रतलाम की कमान सौंपी गई है। ये रहे वो आईएएस अधिकारी जो मध्य प्रदेश मोहन सरकार में सबसे बड़े प्रशासनिक फेरबदल की लिस्ट में शामिल थे। कुछ तो ऐसे हैं जो विवादित स्थिति या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ना सुनकर विवादित स्थितियां पैदा की, उनको इस लिस्ट में शामिल किया गया। कुछ तो ऐसे हैं जिनको पनिशमेंट के तौर पर भोपाल सचिवालय अटैच किया गया, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके अच्छे कार्य को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने अच्छे जिले की कमान सौंपी है। सबसे बड़ा दिलचस्प मामला यह है कि अब वर्तमान में मध्य प्रदेश के 17 जिलों में महिला आईएएस अधिकारियों के हाथ कमान सौंपी गई है। 17 जिलों में महिलाएं कलेक्टर हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी नेताओं से विवाद कर क्या ये आईएएस अधिकारी अपने ही कैरियर के लिए बड़ा संकट बन गए? क्या वो आईएएस अधिकारी जो विधायकों से या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से विवाद किया, उनके लिए सरकार ने कोई पनिशमेंट का चयन किया, पनिशमेंट के तौर पर सचिवालय अटैच कर दिया? अब ये तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है कि उन आईएएस अधिकारियों का नाम इस तबादले की लिस्ट में शामिल की गई जो ज्यादातर विवादित स्थितियां पैदा की हैं, चाहे राजनीतिक दल से या फिर सत्ता पक्ष से या फिर आम जनमानस से। लेकिन इस फेरबदल को लेकर आम जनमानस में सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। आगे देखना अत्यंत दिलचस्प होगा कि अब आने वाले वक्त पर कौन और ऐसे आईएएस अधिकारी होंगे जो कलेक्टर विधायकों से विवाद या फिर नेताओं से विवाद कर और अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। आने वाले वक्त पर ही साफ होगा। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।